आज की इस वीडियो में आपको मैं सीक्रेट रिपेयरिंग बताऊंगा जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। और ये प्रॉब्लम बहुत रेयर आती है और जब भी आती है तो फिर मुश्किल हो जाता है इसको रिपेयर करना। चूंकि मैं इसको डिटेक्ट कर चुका हूं तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगा। तो मेरे पास इसका इंडोर पीसीबी भी मौजूद है और इस तरह से आउटडोर पीसीबी मौजूद है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो बोर्ड है दोनों, इसमें F1 का एरर आता है। और जब F1 का एरर इन बोर्ड्स में आता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक सीरियल कम्युनिकेशन एरर है। सीरियल कम्युनिकेशन एरर का मतलब ये होता है या तो इसका आउटडोर सर्किट टोटली डैमेज है या खराब है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर इंडोर यूनिट चल तो रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन इसका जो कम्युनिकेशन सर्किट है, तो यहाँ पर ये इसका सर्किट ये मौजूद है। तो इस एरिया से लेकर और ये रेड वायर जो इस वक्त यहाँ पे आ रही है, ये वाली रेड वायर, तो यहां तक ये सर्किट मौजूद है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर भी F1 का एरर आएगा। इसी तरह से आउटडोर सर्किट अगर काम कर रहा है लेकिन इसका ये जो कम्युनिकेशन सर्किट है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर भी ये जो मसला कर सकता है। इसी तरह से कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो वायर कनेक्शंस होते हैं आउटडोर और इनडोर के दरमियान, तो ये देखें इस वक्त मैंने ये कनेक्शंस किए हुए हैं, अगर इनमें से कोई एक वायर कट जाएगी या फिर क्या होगा कि इनमें कोई वायर जल जाएगी तो फिर भी ये F1 या सीरियल कम्युनिकेशन का एरर जो है वो आ सकता है। लेकिन इस वक्त ये दोनों पीसीबी जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं, काम कर रहे हैं और इनके कम्युनिकेशन सर्किट जो हैं वो भी परफेक्टली काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी F1 का एरर जो है वो कभी कभार आ जाता है। होता यह है कि ये पीसीबी बाज दफा आधा घंटा काम करता है और बाज दफा ये घंटों के हिसाब से काम करता रहता है, लेकिन एरर नहीं आता है। फिर अचानक एरर आता है और फिर आता ही जाता है। तो इस किस्म की रिपेयरिंग जो है वो बाज दफा मुश्किल हो जाती है इसको डिटेक्ट करना। तो आज मैं आपको इसका तमाम सीक्रेट जो है वो बता दूंगा। अब मैंने आईपीएम पीसीबी को बॉक्स में से सिक्योरली खोल लिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉब्लम की। तो ये एलईडी सम टाइम ग्लो करती है और सम टाइम ग्लो नहीं करती है। जब ये एलईडी ग्लो नहीं करती है तो फिर तो क्लियर इंडिकेशन है कि यही पीसीबी खराब है। इसमें दूसरी निशानी ये है कि बाज दफा ये बिल्कुल लाइट सा ग्लो कर रही होती है, तो फिर भी इसी पीसीबी में प्रॉब्लम होती है। और बाज दफा ये ज्यादा भी ग्लो कर सकती है, लेकिन फिर भी चांस यही होता है कि इसी पीसीबी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि ये वाकई इसी में प्रॉब्लम हो सकती है। इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जब आप इसके तमाम पार्ट्स या कंपोनेंट्स जो है वो बाहर निकाल के चेक करेंगे तो उनमें आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नजर नहीं आएगी। तो मसला कहाँ पे आता है? तो मसला है जी यहाँ पर इस वोल्टेज रेगुलेटर में, जो कि आपको नजर आ रहा है। ये 5 वोल्टेज का वोल्टेज रेगुलेटर है। तो जब ये हीट अप हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम आती है और हीट अप होके ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस पॉइंट पे ये शॉर्ट सर्किट होता है। क्योंकि अगर आप इसको वैसे निकाल के देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ओके नजर आएगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या इवन आप इसको दूसरे किसी पीसीबी में इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर भी जो है ये इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन किस जगह पे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और मैंने ये भी नोट किया है कि जब भी ये पीसीबी खराब होता है या तो लोग चेंज कर देते हैं और या फिर ये मेरे पास ही रिपेयरिंग के लिए आता है। अब इस प्रॉब्लम को बताने के लिए मुझे यहाँ पर इस वोल्टेज रेगुलेटर को डिसोल्डर करना होगा, ताकि मैं आपको जो पॉइंट है बता सकूं कि ये किस पॉइंट से जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। जल्दी डिसोल्डर करना चाहते हैं तो पहले इसमें नई सोल्डरिंग जो है वो ऐड की जाएगी। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इससे क्या होगा कि ये जल्दी डिसोल्डर हो जाएगा। और ये हमने इसको आउट कर दिया। अब अगर इसको नॉर्मली टेस्ट किया जाए तो ये बिल्कुल ओके होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे ये देखें, यहाँ पर ये देखें जी, ये इसकी जो हीट सिंक लगी हुई है, तो ये देखें यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आती है। ये हीट सिंक जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है। किसके साथ? यहां पर लगे हुए, यहां पे देखें ये नीचे इसमें प्रिंट्स लगे हुए हैं, तो इन प्रिंट्स के साथ ये जो हीट सिंक है ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है।
फिर जिसकी वजह से क्या होता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो काम करना छोड़ देता है, और फिर जब काम करना छोड़ देता है तो ये पीसीबी जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो फिर इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर इसको प्रोटेक्ट कर देता हूं। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहां पर एक वो बनाऊंगा, शीट्स बनाऊंगा। तो देखें, ये मैं इसमें से गुजार लूंगा इसको। ये मैंने मार्किंग की है इसकी तीनों पॉइंट्स की। तो मैं इसको खोल लूंगा, होल्स बना लूंगा। ये होल बन गया, ये दूसरा होल भी बन गया, और इसी तरह ये तीसरा होल भी बन गया। देखें, 3 होल बना लिए हैं। अब मैं इसमें से इसको गुजार दूंगा। ये देखें, बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको और ज़्यादा सीक्रेट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फालतू जो जितना भी यहाँ पे पेपर है इसको मैं काट दूंगा यहाँ से। ऐसे भी अब ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब फ्रंट से भी कर देता हूँ, थोड़ा बहुत क्लीन कर देते हैं। ये वाली साइड जो है बहुत गंदी आ रही है, मैं काट देता हूँ। तो जितना ज़्यादा सफाई से होगा उतना ही आपका रिपेयर जो है वो सीक्रेट रहेगा, कोई भी जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर देखें, इस पे एक प्रोटेक्टिव शीट सी बन गई है। तो इस शीट से क्या होगा कि हमें यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं इसी तरह से इसको वापस जो है वो इंस्टॉल कर देता हूँ, और देखें किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी इसको नहीं पहचान सकता कि ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर शीट लगाई है। तो बहुत सीक्रेटली ये देखें, ये रिपेयर हो जाएगा। और देखें जी, यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी, देखें, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि ये मैंने इसमें क्या काम किया है। और ये हो गया। अब कभी कभी F1 की जो प्रॉब्लम है इसकी वो ख़त्म हो चुकी है, और ये पीसीबी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसको मैंने दोबारा से ऑन करके देख लिया है, बिल्कुल ओके है। इसमें अब कोई भी इशू मौजूद नहीं है।